बहुत ही ज़्यादा खुश इस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से आने वाली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं और मेरी हर वक्त आपके लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं अच्छा रोज़गार नसीब करे। तो मेरा काम होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और आपका काम होता है अप्लाई करना। अगर आप ना कर सके तो हम आपको असिस्ट भी कर देते होते हैं। तो जनाब आज के लिए जो जॉब मैं लेकर आया हूँ ये है एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की। ये सीटें हैं चीफ इंजीनियर पावर एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम सूटेबल एंड एंथेटिस्टिक कैंडिडेट्स डोमिसाइल ऑफ पंजाब। पूरे पंजाब में से आप कहीं से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है 1 साल की और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता होता है, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलते हैं पहले आगे देखते हैं कौन कौन सी सीटें हैं और कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली सीट जो है ये है जी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की 17 स्केल की सीट है। इसकी हैं 11 सीटें। तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2nd डिवीजन में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा है जी रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एज अ रजिस्टर्ड इंजीनियर, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड इंजीनियर भी होने चाहिए। आप वो सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट इसकी 21 से लेकर 30 ईयर तक है और एनीवेयर पंजाब पूरे पंजाब में कहीं भी आपकी जॉब हो सकती है। उसके बाद है जी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सीट है 17 स्केल की है और 4 सीटें हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, यानी कि इसमें आपकी किसी में भी अगर बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कहता है शुड हैव मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिस मैनेजमेंट। आप ऑफिस मैनेजमेंट का आपको तजर्बा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का या गवर्नमेंट सेक्टर का या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर का या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, और साथ में आपको ऑफिस के स्किल भी होनी चाहिए। इसकी जो लास्ट एज है वो है 25 से लेकर 35 साल। पूरे पंजाब में कहीं भी आपको लगा सकते हैं। सीटें हैं इसकी 4। आगे है जी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है ऑफिस असिस्टेंट की सीट 16वें स्केल, बैचलर डिग्री 2nd डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन कमीशन से। उम्र जो है वो 22 से 30 साल तक है और पंजाब में कहीं भी लग सकते हैं आप। 5 सीटें हैं। इसमें ये है कि आप जो है वो लेकिन नेक्स्ट सीट है ऑफिस असिस्टेंट की 16वें स्केल की। 5 सीटें हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 2nd डिवीजन में। अब बीए एडीपी बीएस प्रोग्राम चल सकता है आपका, कोई भी एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा। 22 से लेकर 30 साल तक की एज है। पाकिस्तान में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है पंजाब में कहीं भी सीनियर क्लर्क की सीट है नेक्स्ट 14वें स्केल की। 4 सीटें हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि FA/FSC होनी चाहिए। शुड हैव मिनिमम ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड। ऑफिस रिकॉर्ड रखने का 2 साल का तजर्बा गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। और साथ में आपकी कंप्यूटर की जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनकी उर्दू की भी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर 14वें स्केल की सीट है। 1 डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल में। 18 से 25 उम्र पंजाब में कहीं भी अप्लाई लगा सकते हैं। इसके बाद आती है जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट 12वें स्केल की है। 10 सीटें हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट FA/FSC होनी चाहिए। बेहतर तो ये है कि अगर आपका ICS है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए। इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस लें, उसने क्या ही दिया डायरेक्ट, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। और स्पीड जो है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में। पूरे पंजाब में कहीं भी लगा सकते हैं। 18 से 25 साल तक की एज है। नेक्स्ट आते हैं जी जूनियर क्लर्क की सीट है 11वें स्केल की। 6 सीटें हैं। FSC चाहिए आपको, FA या FSC या ICOM। 25 वर्ड आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। नोट लिखा है जी प्रेफर्ड में बी गिवन टू द कैंडिडेट हु आल्सो यूजिंग उर्दू टाइपिंग। जिसको आती होगी उसको प्रेफर दी जाएगी। 18 से 25 साल तक उम्र है। सॉरी डार्क रनर है 4था स्केल 1 सीट है। मिडिल पास होना चाहिए। मोटरसाइकिल होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। प्रेफर्ड शैल बी गिवन टू अ पर्सन हु हैज, जिसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा आपका डिस्पैच राइटर का। 18 से 25 साल उम्र है। ये सीट सिर्फ रावलपिंडी के लिए है।
ड्राइवर की सीटें हैं 10, स्केल है चौथा और मिडल, और साथ में आपका होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। ये लाहौर, सरगोदा और भावलपुर, ये 3 जगह हैं स्पेसिफिक कर दी गई है जहां पर ये सीटें हैं, लाहौर, सरगोदा और भावलपुर। इसके बाद है जी सेंट्री वर्कर या स्वीपर की सीट है 1, लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, 18 से 35 साल उम्र है, और भावलपुर में ये सीट है आपकी। इसके बाद माली की सीट है, ये लाहौर की है, 20 से 30 साल उम्र, पढ़ना लिखना जानता हो, फिजिकली फिट हो और उसको नॉलेज हो हॉर्टिकल्चर के बारे में। नायब कासद की एक सीट है, लिटरेट पढ़ा लिखा हो, सरगोदा की ये सीट है। अब आते हैं आगे जी, अप्लाई करने का तरीका क्या है। एप्लीकेशन फॉर BPS 11 एंड अबव, यानी कि BPS 11 और उससे ऊपर, यानी कि सीरियल नंबर 1 से 7 तक, शुरू से लेकर यहाँ से ये जो था हमारा सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 7 तक जो है, ये जूनियर क्लर्क तक की जो सीटें हैं, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे थ्रू jobs.punjab.gov.pk, इस अपना जो है वो वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे, जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट में ये फ्री अप्लाई कैसे करते हैं, और ये पूरा पोर्टल है पंजाब गवर्नमेंट का। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी वीडियो का, या कहीं आई बटन में, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है jobs.punjab.gov पे कैसे काम करते हैं। तो इस पे आपने जाना है और अप्लाई करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपकी फीस नहीं लगनी। जो बिलो एप्लीकेशन है, यानी कि 11 स्केल से नीचे नीचे की सीटें 8 से 12 तक, जिसमें नायब कासद, माली वगैरह हो गया, स्वीपर हो गया, ड्राइवर हो गया, डार्क रनर वगैरह हो गया, इन सब के लिए क्या करना है जी, शुड बी सबमिट ऑन प्लेन पेपर क्लियरली मेंशनिंग द नेम ऑफ द पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल डिजाइन बिल्डिंग, इरिगेशन सेक्रेटेरिएट, ओल्ड अनारकली, लाहौर। यहाँ पर आपने सादा कागज पे अपनी उर्दू में दरख्वास्त लिख लेनी है। उर्दू में दरख्वास्त लिखने के बाद आपने जो है ये दरख्वास्त सेंड कर देनी है। पता लिखा हुआ है वहां पर, दरख्वास्त, अपना तस्वीरें, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना डोमिसाइल, और जो जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो, अगर आप एप्लीकेशन उर्दू में लिख लें तो बेहतर है, नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, मैं शेयर भी कर दूंगा। आप जो है वो फ़ोन करें, मुझे बता दें, मैं आपको वो जो एप्लीकेशन है वो टाइप करके दे दूंगा ताकि आपको भेजना आसान हो। अच्छा, उसमें बताया जी उन्होंने जी 3 नंबर्स, पासपोर्ट साइज़ की 3 तस्वीरें, और साथ में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने भेज देने। 5 साल की एक रिलैक्सेशन अपर लिमिट इज एडमिसिबल अगेंस्ट अबव सेड पोस्ट फॉर मेल्स एंड 8 ईयर फॉर फीमेल के लिए हैं। 5 साल की रिलैक्सेशन है मर्दों के लिए, और जो औरतों के लिए है वो है जनाब कितनी भला, 8 साल। इसका मतलब है कि इसमें भी ऐड होंगी, यानी कि जिनकी एज 30 साल लिखी हुई है यहाँ पर वो 35 हो जाएगी, जिसकी 25 है वो 30 हो जाएगी, और जिनकी 35 लिखी है वो ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगी। तो ये आप देख लीजिएगा, और औरतों में 8 साल और ऐड कर ले तो ये और ज़्यादा बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट इज टेम्परेरी इन नेचर, नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, पोस्ट स्पेसिफिक, नॉन पेंशनेबल है, ये स्टार्ट नॉन और नो राइट फॉर रेगुलराइजेशन है, ये बाद में हो जाता होता है, ये लिखा ही होता है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे चलते हैं जी, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिट एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू प्रीवियस एडवर्टीजमेंट नीड टू अप्लाई फ्रेश। अगर पहले ये एडवर्टीजमेंट आया है और आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको दोबारा फिर नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से जॉब कर रहे हैं वो क्या करेंगे जनाब, अपना उसको डिपार्टमेंटल परमिशन, जिसको NOC कहते हैं, वो लेकर अप्लाई करेंगे। मेरिट बेस पर होगी ये, बाकी वही पुरानी बातें। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बताया जाएगा। अपॉइंटमेंट जो है वो प्योरली 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी राइट रखती है इन जॉब्स को बढ़ाने या कम करने की। DA नहीं दिया जाएगा। 15% कोटा इसमें फीमेल का है, 3% डिसेबल का है, और 5% माइनॉरिटी के लिए रखा गया है कोटा। और ट्रांसजेंडर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो थर्ड होते हैं, मेल फीमेल जो नहीं होते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है जी 10/5/2024, यानी कि 10 मई 2024 शाम 5 बजे तक आपकी एप्लीकेशन, जिन्होंने तो भेजनी है ऑनलाइन वो तो भेजेंगे ऑनलाइन, उनको दोबारा फिर ऑफलाइन भेजने की जरूरत नहीं है।
बाकी जो सीटें उन्होंने बताई थी उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये वाला जो एड्रेस नीचे दिया हुआ है, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको मेंशन करके देता हूँ। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस के ऊपर वो जो ड्राइवर था, नायब कास्टर था, डॉक रनर वगैरह था, वो सारे जो है इस पते के ऊपर अपनी पूरी एप्लीकेशन लिखकर इस पते के ऊपर सेंड कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कोशिश करें कि आप 10/5 से पहले पहले भेज दें। तो उम्मीद है कि आज की दी हुई मेरी इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर ना समझ आए तो आप जनाब जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ कहीं मैं आपको दे दूंगा, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप चलते हैं, वो थोड़ा सा जाते जाते बता दूं, ये जो था जॉब्स पंजाब, इसमें आपको ये कहाँ पर मिलेगी। ये जो है जी पंजाब गवर्नमेंट का जो अपना ये है पोर्टल, इस पर आपने आ जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए 10 मई की सीटें सारी वही हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इनमें जिस पर भी अप्लाई करना होगा, आप अगर देखना चाहें तो ये इस पे ऑफिस असिस्टेंट पे क्लिक करें। तो इंटरनेट जो है वो बंद हो गया, इसको मैं ले जी, ऑफिस असिस्टेंट वाली सीट पे हमने क्लिक किया तो इधर उसने बता दिया लोकेशन कहाँ की है, लाहौर की इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिकल अपना एनर्जी डिपार्टमेंट है, और टोटल 5 सीटें हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, रोल है ऑफिस असिस्टेंट का, और जॉब पोजीशन जो है वो पोस्टेड हुई है 21 को, 16वां स्केल है, लास्ट डेट टू अप्लाई ये वाला है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कोई नहीं इसमें चाहिए, रिक्वायर्ड डिवीजन जो है वो 50% मार्क होना चाहिए, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं इसके बारे में। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लें, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे वो सारा बता दिया है। इसके बाद अगर आप ये पूरा एडवर्टीजमेंट देखना चाहें तो ये व्यू एड पे क्लिक करेंगे तो पूरा एडवर्टीजमेंट आपको शो हो जाएगा। अब इस सीट पर आपने अप्लाई करना है, तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, आपने सारी डिटेल फिल की हुई है, तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अपनी करंट सैलरी कोई भी जो मौजूदा है आप एम ही लिख दें अपनी तरफ से, कोई 35 से 40, और जो आप लेना चाहते हैं वो आप लिख दें 40 से 44 या 45 के दरमियान, और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो प्लीज़ कंप्लीट प्रोफाइल, क्योंकि मेरा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए जो है वो मेरा अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो इसके थ्रू आपने अप्लाई करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी किसी भी किस्म की आपने फीस पे नहीं करनी है। अगर आप इस पर अकाउंट बना लें तो अच्छी बात, अगर आपसे ना बने तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर शो कर दूंगा आपको, मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मैं आपका जो है वो एक बड़ी माइनर सी फीस पे, मेरी टीम जो होती है वो मुनासिब सी फीस लेती है, लेके जो है आपका पूरा अकाउंट बनाकर आपका अप्लाई भी कर देगा। और अकाउंट बनवाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब कहीं भी आपकी जॉब आएगी उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना होगा, जस्ट आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया हो करना है, वो जो है प्रोफाइल आपका पहले बना होगा और आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप लाजमी देखा करें, फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत कर दिया करें। और दूसरा ये है जी, दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो और मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हाज़िर होंगे ज़रूर आपकी खिदमत में। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।